हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी एफ एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है एक ए बी सी ट्राइंगल, जो कि क्या है हमारे पास? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है जी। और दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं हमारे पास, ए बी के ऊपर सी एफ और ए सी के ऊपर बी एफ। इन्हीं दो एल्टीट्यूड्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इसमें हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो हमारे पास एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं उन्हीं को हमें इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। प्रूफ हमारे पास रहने वाला है इसका। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दो ट्राइंगल की, जिससे कि हमें ये प्रूव हो जाए कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं बी सी ई और दूसरी बी सी एफ। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ हमारे पास क्या क्या इक्वल है? हमने अभी प्रूव करके रखा कि एंगल बी इज इक्वल्स टू सी है। तो बी सी ई में कौन सा एंगल आ रहा है? सी। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों है ऐसा? हमने प्रूव कर दिया ऊपर, प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। चलिए दूसरी चीज़ हमें क्या पता है इसमें? दूसरी चीज़ हमें पता है कि एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ, बोथ आर 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। अब बी सी जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, बी सी ई में भी आ रही है और बी सी एफ में भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारे पास है कॉमन साइड। ठीक है जी। तो अब हमारे पास रूल कौन सा बन गया इस ट्राइंगल के अंदर? देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने इस एंगल को प्रूव किया। अगर मैं बी सी ई की बात करूं, फिर उसके बाद हमने इस एंगल को प्रूव कर दिया, फिर इस साइड को बी सी को प्रूव कर दिया। तो इधर से जा रहे हैं तो ये तो नहीं, यहाँ से देखो एंगल 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 एंड साइड। तो हम कह सकते हैं अब देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ई is congruent to triangle BCF by angle angle side। तो अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स का वो पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। ये देखिए बी सी ई का पार्ट है बी ई और बी सी एफ का पार्ट है एफ सी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी। ठीक है जी। चलिए अब जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी इसमें, वो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है। सबसे पहले तो हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करी कि अगर दो साइड्स हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होती हैं
तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है कि अगर हमारे पास दिया हो कि दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब इन दो ट्राइंगल्स को हमने प्रूव किया, बी सी ई को और बी सी एफ को, लेकिन हमने कौन कौन से पार्ट यूज़ किए, एक ये यूज़ किया, एक ये यूज़ किया और एक ये साइड यूज़ करी। तो ये क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों ही ट्राइंगल का। दूसरी ट्राइंगल में हमने ये वाला एंगल यूज़ किया, ये वाला एंगल यूज़ किया और ये वाली साइड। तो ये हमारे पास बी ई और सी एफ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है जी, चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।